दर्शकों, हम जल्दी ही मई के महीने में प्रवेश करेंगे और ये हम सब जरूर जानना चाहेंगे मई का महीना हमारे लिए कैसे जाएगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनती है, उनका स्थान परिवर्तन होता है, उसका प्रभाव हमारे जीवन में निश्चित तौर से देखने को मिलता है। हर दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोगेन में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। हमारी मासिक राशि फल देश की श्रृंखला में हमने अब तक आपको 2 राशियों के बारे में बता चुके हैं। यदि आपका मिस हो गया तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारी तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में, यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका आपके स्वास्थ्य पे किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा, क्या कुछ पहले से राहत देखने को मिलेगी, ये हम समझेंगे। इसके अलावा शिक्षा करियर के लिए मई का महीना कैसे जाने वाला है, किस प्रकार की प्लानिंग स्ट्रेटेजीज आपको अपनानी चाहिए। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में कैसा माहौल रहेगा, कुछ बात बनती नजर आ रही है, कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, ये भी हम समझेंगे क्योंकि बहुत बड़ा गोचर होने जा रहा है। इसके अलावा हम समझेंगे आपके बिजनेस व्यवसाय के लिए भी मई का महीना कैसा जाएगा, क्या कुछ परिवर्तन या कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपके प्रेम संबंध यानी लव रिलेशनशिप के लिए मई का महीना कैसा रहेगा, वो भी हम आपको पूरा विश्लेषण के साथ बताएंगे। साथ ही वैवाहिक दंपतियों के लिए भी मई का महीना कैसा जाएगा, ये भी हम आपको सामने प्रस्तुत करेंगे पूरे विश्लेषण के साथ। संतान पक्ष के किस प्रकार से आपको व्यवहार देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप सबको हम वीडियो के अंत में बताने वाले हैं जो ज्योतिष योग प्रमाणिक उपाय है, इसको आप जरूर करें यदि कुछ भी आपको नकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है इस गोचर के अंतर्गत। तो जो गोचर की स्थिति बनने जा रही है, आप अपने जन्म राशि या जन्म लगन के अनुसार देख सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। लग्नेश अभी जो बुध है आपके राहु और मंगल के साथ दशम भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। एकादश भाव में मेष राशि में बृहस्पति सूर्य और शुक्र गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे जो सूर्य उच्च अवस्था में है। केतु आपके चतुर्थ भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा शनि आपके नवम भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा परिवर्तन के जो है स्थान में परिवर्तन देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा परिवर्तन जो होने जा रहा है वो बृहस्पति का होने जा रहा है। लगभग 1 वर्ष के बाद बृहस्पति मेष राशि को छोड़ के आपके वृषभ राशि यानी द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद 10 मई को आपकी जो लग्नेश बुध भी मेष राशि में एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य 14 मई को वृषभ राशि में बृहस्पति के साथ द्वादश भाव में गोचर करेंगे। इसके बाद शुक्र भी 19 मई को आपके बृहस्पति और सूर्य के साथ द्वादश भाव में गोचर करेंगे। इसके अलावा आपके लग्नेश बुध 31 मई को आपके द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है। इसका क्या परिणाम निकलेगा वो तो हम बताएंगे, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। स्वास्थ्य से शुरुआत करते हैं। देखिए, छठे घर के स्वामी मंगल अभी आपके लग्नेश के साथ राहु के साथ दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से अंगारक योग भी बना हुआ है। कुछ बातचीत का जरिया आपका तीव्र हो सकता है, तल्ख हो सकता है, क्रोध से भरा हो सकता है। इससे आपको बचना होगा। बहुत छोटी छोटी बात में आपको क्रोध आ सकता है, स्ट्रेस ले सकते हैं, जिसकी वजह से अगर आपको बीपी की समस्या पहले से तो बढ़ सकती है। ब्लड से रिलेटेड कुछ इन्फेक्शन है या उसकी वजह से कुछ एलर्जी है या स्किन इन्फेक्शन है, इसकी भी समस्या बढ़ सकती है। चेस्ट कंजेशन की समस्या भी बढ़ सकती है। तो बहुत ही अच्छे से अपना ध्यान रखें। हालांकि हृदय के जो मरीजन को पहले से काफी राहत देखने को जरूर मिलेगी। मध्य मई के बाद ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि जब आपके लग्नेश एकादश भाव में प्रवेश करेंगे मेष राशि में, तो कुछ स्थिति बेहतर आपको देखने को मिलेगी। उसके बावजूद भी आपको काफी ध्यान रखना है, गुस्से को कंट्रोल करके चलना है। कुछ पारिवारिक विवाद के चलते भी कुछ इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। तो हो सके तो किसी प्रकार के तनाव से आपको बचना है। आपको योगा अभ्यास करना है या आप ध्यान या मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि इसी के अंतर्गत आप अपने आप को भगवान से कनेक्ट करते हैं, जहाँ पे आपका एक फोकस लेवल बनता है, कॉन्सेंट्रेशन लेवल बनता है, जहाँ पे आप जो भी तनाव की स्थिति है उससे आप बाहर निकलते हैं। तो मेडिटेशन आप बिल्कुल हल्के में ना लें, बहुत ही जरूरी प्रक्रिया, ये सबको करना चाहिए। छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों को करना चाहिए। इसका जो परिणाम है बहुत ही सकारात्मक रहता है। हर दिशा में, हर क्षेत्र में आप इसको देखेंगे कि बहुत ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है। तो हो सके खान पान को भी उचित रखें। गलत खान पान की वजह से भी कुछ आपको समस्या देखने को मिल सकती है। तो कुल मिला के स्वास्थ्य के लिए कुछ सामान्य ही रहने वाला है मई का महीना। अब समझेंगे आपके शिक्षा और करियर के लिए। देखिए, पंचमेश शुक्र आपके एकादश भाव में लाभ के भाव में गोचर करें बृहस्पति और सूर्य के साथ। यहाँ पे सूर्य उच्च के हैं। तो कह सकते हैं कि हालांकि ये जो गोचर है अपने जो है मित्र ग्रहों के साथ तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इसका लाभ देखने को मिलेगा। अपने ही भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से यहाँ पे आपकी स्थिति काफी बेहतर रह सकती है। ग्रोथ के चांसेस हैं। क्रिएटिव फील्ड में आपको अच्छी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं या कुछ अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती है। इसके अलावा आप आर्ट के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में भी जहाँ पे भी आपकी दिलचस्पी है वहाँ पे भी आपको एक विस्तार, एक स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप चाहे तो एडिटिंग के या जर्नलिज्म के क्षेत्र से हैं तो वहाँ से भी आपको अच्छा कह सकते हैं कि रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है या प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती है। इसके अलावा कंपटीशन की यदि हम बात करें
अच्छी सफलता आपको ज़रूर प्राप्त होगी। आपको अब तो जो भी रुकावट देखने को मिली है, उसमें आपको काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। लेकिन कैंपस प्लेसमेंट में कह सकते हैं कि स्थिति अभी आपके पक्ष में नहीं है। केतु आपके चतुर्भाव में गोचर करने की वजह से कुछ इस प्रकार का परिणाम देखने को मिल सकता है, जहाँ पे अपेक्षित परिणाम नहीं देखने को पाएंगे। इसके अलावा आपको कहीं न कहीं एडजस्टमेंट या समझौता करना पड़ सकता है। यानी कुछ आपको फेवरेबल तो कह सकते हैं कि प्लेसमेंट नहीं मिल पाएगा, और जिसकी वजह से आपको कहीं न कहीं समझौता करना पड़ सकता है। तो ये कह सकते हैं कि केतु अभी पूर्ववश इसी भाव में रहने वाले हैं, तो काफी संघर्ष के बाद ही कुछ आपको अपने पक्ष में स्थिति बनती नजर आ रही है, या कुछ संघर्ष के बाद आप अपनी स्थिति को अपने पक्ष में ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इसमें कहीं ना शुरुआत में एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है, लेकिन धीरे 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 जो स्थिति आपके पक्ष में आती जाएगी, तो आपको हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है। लग्नेश का पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। आप अपने काम में पूरी तरीके से कह सकते हैं कि 100% देंगे, गंभीरता दिखाएंगे। इसका परिणाम देर से सही सवेर से सही, लेकिन आपको जरूर मिलेगा। तो आप ये मानकर जरूर चलिए, हताश न होइए, आत्मविश्वास को बना के चलिए। कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास में मध्य मई के बाद कुछ कमी जरूर देखी जा सकती है, कुछ गिरावट देखी जा सकती है, तो उस पर आपको अच्छे से काम करना है। तो शिक्षा करियर के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है मई का महीना। मध्य मई के इससे पहले की यदि बात करें तो एक तरह से कह सकते हैं गोल्डन पीरियड रहेगा आपके लिए। इसके बाद हम बात करेंगे आपके कार्य क्षेत्र की। देखिए, दशमेश बृहस्पति अभी तक आपके एकादश भाव में लाभ के भाव में गोचर कर रहे थे, काफी बढ़िया बनी हुई थी। अब जैसे ही बृहस्पति आपके द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हानि, नुकसान या खर्चा आपको इसके संदर्भ में देखने को मिल सकता है। कुछ स्थान परिवर्तन का योग बन सकता है। इसके अलावा कुछ लंबी दूरी की यात्रा का भी योग बन सकता है। कुछ परिवर्तन के चलते आपको कुछ नई अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी जा सकती है, या हो सकता है कुछ जिम्मेदारी आपसे वापस भी ली जाए। नई नौकरी के लिए प्रयास करें तो निश्चित तौर से आपको सफलता देखने को मिलेगी। बस धैर्य से काम ले, हो सके तो अपने भीतर एक कह सकते हैं धीरजतापन लेकर आए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी इस बात की भी परीक्षा ली जा सकती है, जहां पे आप अपना आपा खो सकते हैं और अपना नियंत्रण खो सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं। जब तक लग्नेश राहु मंगल के साथ घेरे में दशम भाव में है, तो बहुत ही सोच समझ के अपनी बात को रखें। कम्युनिकेशन में आपके जो भी स्किल है, आपकी जो भी क्वालिटी है, व्यवहार है, उसको अच्छे से जांचा परखा जाएगा, और इसी के आधार पे आपका जो है नियुक्ति की जाएगी। तो इसलिए आपको बहुत ही इसमें काम करना होगा। मध्य मई के बाद कुछ बेहतर स्थिति आपको जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे मैंने बताया, दशमेश के द्वादश भाव में जाने के बाद कोई ना कोई रुकावट या हानि आपको इसके संदर्भ में देखने को मिल सकती है। काम बनते बनते अचानक रुक सकता है। प्रमोशन ग्रोथ के लिए शुरुआत काफी बेहतर रहने वाली है, आपके पक्ष में रहने वाली है। तो शुरुआत में अगर आपका काम बनता है तो ये बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। साथ ही भाग्य का साथ आपको मिलेगा, क्योंकि शनि अपने ही भाव में गोचर कर रहे हैं। लेकिन शनि ये बात भी अच्छी तरह से श्योर करते हैं कि आपने मेहनत करी है, आपने संघर्ष किया, तो आपको परिणाम जरूर देखने को मिलेगा। तो मेहनत करी है, परिणाम अगर आपने संघर्ष किया तो आप ये निश्चित है कि आपको इसका उचित परिणाम जरूर देखने को मिलेगा। व्यवसाय के लिए किस प्रकार का जाएगा मई का महीना, वो हम समझेंगे। सप्तमेश जैसे मैंने बताया और आपके दशमेश दोनों ही बृहस्पति एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। स्थिति काफी बढ़िया थी, आपके फेवर में थी। जैसे ही ये आपके द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे 1 मई के बाद, तो आप देखेंगे कि आपके स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन या गिरावट, या कह सकते हैं खर्चा अचानक उभर सकता है, या कुछ नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। इसके लिए आपको मई में जैसे ही ये इनका गोचर होता है, तो बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। कोई भी नया डील या कॉन्ट्रैक्ट या कोई बिजनेस आप करें तो बहुत ही सोच समझ कर करें। नुकसान हो सकता है, हानि उठानी पड़ सकती है, साथ ही कुछ सरकारी क्षेत्र से अवरोध का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा विदेश से अगर आप प्रयास करें तो निश्चित तौर से सफलता आपको देखने को मिलेगी, कुछ विस्तार आपको देखने को मिल सकता है। वहां पे आपके स्टेटस में अच्छी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर में काफी अच्छा कह सकते हैं स्टेबिलिटी, ठहराव देखने को मिलेगा, मजबूती देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट में जरूर उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, और रियल एस्टेट में अपेक्षित लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। कहीं ना कहीं कुछ कमी रह सकती है। जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया उसमें कुछ ना कुछ कमी आपको देखने को मिल सकती है। तो हो सके तो बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें। फिलहाल कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट की अगर आप प्लानिंग करें तो आप पीछे हट जाएं, अभी समय आपके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। तो कुल मिला के व्यवसाय के लिए बहुत ही सावधान रहने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि जैसे ही सप्तमेश आपके द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो कुछ ना कुछ आपको इसके संदर्भ में नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है। अब बात करेंगे आपके प्रेम संबंध की। लव रिलेशनशिप के लिए मई का महीना कैसे जाएगा। पंचमेश की स्थिति काफी बेहतर है, एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और लगभग 19 मई तक इसी भाव में रहेंगे। इनकी दृष्टि पंचम भाव में बढ़ रही है, साथ में बृहस्पति और सूर्य भी है। तो आपके लिए स्थिति जो आपके पक्ष में बनी हुई है, तो आप उसे स्वयं खराब ना करें। अपने अहम में आकर आप उसको खराब कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य आपको इस प्रकार का अहम दे सकते हैं जहां पे आप किसी की सुनना पसंद नहीं करेंगे।
प्रेम विवाह की चर्चा परिवार के साथ सफलतापूर्वक रहेगी, लेकिन परिवार में किसी का विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है, वो आपके मार्ग में अवरोध भी डाल सकते हैं, इसकी भी प्रबल संभावना बनी हुई है। तो बात इतनी आसानी से होने वाली नहीं है। इसके अलावा अगर आप सिंगल है तो कोई ना कोई प्रस्ताव या प्रपोजल आपको मिल सकता है। इसके संदर्भ में मित्रों का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा और मित्रों के सपोर्ट के आधार पर ही आप अपने प्रेम जो संबंध को एक अच्छी और एक सही दिशा दिखा पाएंगे। इसके अलावा आपको जैसे मैंने बताया से बचना होगा, विवाह के लिए थोड़ा संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। अगर परिवार में विवाह की चर्चा पहले से ही चल रही है तो हम कह सकते हैं कि इसमें समय लग सकता है, अभी बात नहीं बनती नजर आ रही है, क्योंकि जैसे 1 मई को जैसे बृहस्पति आपके सप्तम द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो आप कह सकते हैं बात बनते बनते रह सकती है। और यह भी संभव है कि विदेश से आपको कोई विवाह का प्रस्ताव मिले, तो विदेश से भी कुछ इस प्रकार के संपर्क बनने की भी संभावना बनी हुई है। अब जो पहले से विवाहित दंपति है उनके लिए कैसा रहेगा? देखिए, अभी तक तो बहुत अच्छी स्थिति है, एकादश भाव में गोचर कर रहे थे, अच्छा लाभ आपको प्राप्त हो रहा था, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी हुई थी। हालांकि केतु आपके चतुर्भाव में बैठ के आपके सुख में थोड़ी कमी जरूर कर रहे थे, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे थे और कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में डिस्टेंस भी क्रिएट कर रहे थे। अब जैसे ही सप्तमेश आपके द्वादश भाव में प्रवेश कर जाते हैं तो अब आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में किसी बात को लेकर एक मुद्दा बन सकता है, तनाव की स्थिति बन सकती है, कुछ नुकसान या खर्चा अचानक आपको देखने को मिल सकता है, या स्वास्थ्य में कुछ कमी देखने को मिल सकती है, तो अचानक कुछ इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है। तो आपको बृहस्पति का उपाय अवश्य करना है, ये मानकर आप चलें, इनको स्ट्रॉन्ग करना है अगर आप चाहते हैं कि इनका नकारात्मक परिणाम आपको देखने को ना मिले। इसके अलावा कोई यात्रा का योग बन सकता है, किसी लंबी दूरी की यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें संतान प्राप्ति के लिए तो मार्ग बहुत ही सुगम रहेगा, शुरुआत आपके पक्ष में रहने वाली है और संतान से भी आपको सुख कह सकते हैं प्राप्त होगा, साथ ही उनके कुछ उनकी वजह से आपको गर्व भी प्राप्त होगा। तो मैं कुछ उपाय बताने जा रही हूँ, आप इसे जरूर करें, ये प्रमाणित ज्योतिष उपाय है, इसका असर आपको जरूर देखने को मिलेगा और आपको जरूर करना चाहिए। बृहस्पति को जैसे मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है, क्योंकि बृहस्पति आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपको हर बृहस्पतिवार को पीली वस्तु का दान करना है, आपको केले का सेवन नहीं करना है और हो सके तो पीला तिलक चंदन का, केसर का या हल्दी का लगा सकते हैं, जैसा आपके सामर्थ्य में हो। इसके अलावा बड़े बुजुर्ग और पुरोहित को, पंडित को पैर छू के, जो पुजारी है उनके पैर छू के आप आशीर्वाद ले सकते हैं, उनको पीली वस्तु का दान कर सकते हैं। पीली वस्तु में जैसे आप बेसन के लड्डू हो गए या चने की दाल गुड़ के साथ आप दान कर सकते हैं, इस प्रकार का कुछ पीली वस्तु आप दे सकते हैं, कोई पीला वस्त्र भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा हो सके तो बृहस्पतिवार को आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें, इससे आपको जरूर सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। जो भी ग्रह गोचर के नकारात्मक परिणाम है काफी हद तक ये पाठ उनको कंट्रोल करता है। इसके अलावा आप राहु केतु का भी उपाय अवश्य करें, क्योंकि केतु और राहु आपके चतुर्भाव में और दशम भाव में गोचर करें तो कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन में, करियर में एक बाधा डाल सकते हैं। तो इसके लिए आप चाहे तो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का एक पाठ आप नित्य कर सकते हैं सुबह आप स्नान के बाद। उसके अलावा आप हो सके तो जो गली के स्ट्रीट डॉग्स हैं, जो गली के कुत्ते हैं, उनको आप भोजन जरूर कराएं, तो ये बहुत ही अच्छा है केतु का उपाय के लिए। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।